नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप सुनेंगे अश्विन मास महात्म्य के कथा अध्याय 2 की पावन कथा। भारत की संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष स्थान है। ये समय वे है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों की पूजा और तर्पण करता है, उसके पितृ प्रसन्न होकर उसे हर प्रकार का मंगल और सुख प्रदान करते हैं। पितृ पक्ष में श्राद्ध करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर संस्कारों की ज्योति प्रज्वलित करने वाला महान कार्य है। यही कारण है कि लोक परंपराओं में भी पितरों के आशीर्वाद से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कथा है जोगी और भोगे की कथा। बहुत समय पहले की बात है। गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था जोगी और छोटे भाई का नाम था भोगी। दोनों जन्म से ब्राह्मण थे, परंतु उनके जीवन की दिशा और विचारधारा बिल्कुल भिन्न थी। गांव हरा भरा था, चारों ओर खेत खलिहान, तालाब और मंदिरों से शोभित। लोग सरल जीवन जीते थे, परंतु समाज में आचार विचार और संस्कारों का बड़ा महत्व था। हर परिवार अपने पूर्वजों का आदर करता था और पितृ पक्ष में श्राद्ध तर्पण करना अपना कर्तव्य मानता था। जोगी स्वभाव से अत्यंत श्रद्धालु और संयमी था। वे कम बोलता, परंतु उसके मन में धर्म और संस्कारों के प्रति गहरा सम्मान था। गरीबी के बावजूद वे अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता था। वे मानता था कि जो हमें जन्म देकर इस संसार में लाए, उसका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। श्राद्ध तर्पण और दान के द्वारा ही हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी ओर भोगे स्वभाव से आलसी और भोग विलासी था। उसे तामसिक भोजन, मौज मस्ती और ऐशो आराम की आदत थी। वे कहता था, जो मर गए वे कभी वापस नहीं आते। खाने पीने और मजे करने के लिए जो है वे आज है, क्यों व्यर्थ के कर्म कांडों में समय और धन बर्बाद करे। गांव के लोग जोगे की धार्मिकता की प्रशंसा करते थे और भोगे की निंदा भी करते थे, परंतु दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और माता पिता के गुजर जाने के बाद उनका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। समय बीता और भाद्रपद मास की अमावस्या समाप्त होते ही पितृ पक्ष का आगमन हुआ। गांव के हर घर में पितरों के नाम से पकवान बनने लगे, दान पुण्य की तैयारियां होने लगी और वैदिक मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा। गांव का हर घर रोशन हो उठा, लेकिन जोगे और भोगे के घर का वातावरण बिल्कुल अलग था। जोगे का मन श्रद्धा से भरा हुआ था। वे सोच रहा था, इस बार भी पितरों का श्राद्ध अवश्य करूंगा। भले ही घर में धन ना हो, परंतु जो कुछ भी उपलब्ध है उसी से पितरों को अर्पित कर दूंगा। भोगे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई तुम्हें ये सब कर्मकांड करने की क्या जरूरत है? 2 रोटी हमारे पास मुश्किल से होती है और तुम उन्हें भी पितरों के नाम पर चढ़ा दोगे, तो जरा सोचो वे खाएंगे कैसे? मर गए तो मर गए। जोगे ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भोगे तुम नहीं जानते, पितृ केवल भोजन से तृप्त नहीं होते, बल्कि हमारी भावना और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। वे हमें अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। यही आशीर्वाद हमारे जीवन की रक्षा करता है। जोगी और भोगे का घर बहुत ही साधारण था। मिट्टी की झोपड़ी, फूस की छत और टूटा हुआ दरवाजा। घर में बर्तन कम थे और भोजन भी थोड़ा ही उपलब्ध था। गांव के अन्य लोग जब चावल, दाल, दूध और घी से युक्त पकवान बना रहे थे, तब जोगे के घर में मुश्किल से मोटे आटे की रोटियां और साग सब्जी ही बन पाई। फिर भी जोगे ने निश्चय किया, जो कुछ भी है उसी से पितरों को अर्पण करूंगा। वे हमारी भावना को देखेंगे, वस्तु की समृद्धि को नहीं। लेकिन भोगे ने हठपूर्वक कहा, मैं इसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। अगर तुम करना ही चाहते हो तो अपने हिस्से से करो। मैं तो आज गांव के मेले में जाऊंगा और अपने मनपसंद पकवान खाऊंगा। ये कहकर वे हंसते हुए चला गया। जोगी ने अकेले ही श्राद्ध की तैयारी शुरू की। उसने अपने टूटे फूटे बर्तनों को साफ किया, मिट्टी का चौका सजाया और पवित्र जल से स्नान कर मंत्रों का उच्चारण करते हुए पितरों का आवाहन किया। उसने मन ही मन कहा, हे पितृ देवता, जो कुछ मेरे पास है वे सब आपको अर्पित है। कृपया इसे स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें।
मैं गरीब अवश्य हूँ, परंतु श्रद्धा में कोई कमी नहीं। उसी क्षण झोपड़ी के भीतर एक अलौकिक शांति छा गई। जोगी का हृदय गदगद हो उठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जोगी ने अपने टूटे फूटे घर के आंगन में ही श्राद्ध की वेदी बनाई। उसने तुलसी का पत्ता रखकर जल अर्पित किया और यथाशक्ति पकवान तैयार किए। भोजन में केवल मोटे आटे की रोटियां, थोड़ा सा साग और एक मिट्टी की कटोरी में गुड़ था। वे जानता था ये सब बहुत अल्प है, परंतु उसका विश्वास दृढ़ था कि पितृ भोजन नहीं, भावना स्वीकार करते हैं। जोगे ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे पितृ देवता, हे पूर्वजों, आपके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। जो कुछ भी है वे आपके चरणों में अर्पित है। इसे स्वीकार कर हमें सदैव मार्गदर्शन दे। उसने श्रद्धा पूर्वक पत्तलों में ये भोजन सजाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखा और जल से तर्पण किया। उस क्षण एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। चारों ओर मंद मंद पवन बहने लगी। आकाश में पक्षियों का कलरव थम गया और वातावरण में एक पवित्रता छा गई। ऐसा लगा मानो अदृश्य रूप से पितृ सर्पण को स्वीकार कर रहे हों। जोगे के हृदय में आनंद और संतोष की लहर दौड़ गई। दूसरी ओर भोगे ने उस दिन श्राद्ध करने का कोई विचार नहीं किया। उसने गांव में लगने वाले मेले में जाकर तरह तरह के पकवान खाए, कचौरी, जलेबी, मिठाइयाँ और मांस मदिरा। वे मित्रों के साथ हंसी मजाक करता रहा और रात को घर लौटा तो उसके कपड़े मैले थे और शरीर मदिरा की गंध से भरा हुआ था। घर आते ही उसने जोगे का मजाक उड़ाया, तो भाई पितरों को रोटी सब्जी खिलाकर क्या मिला, देखना मेरे पास धन दौलत आएगी, क्योंकि मैंने अपने लिए जिया है। जो मर गए वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। जोगे ने शांति से कहा, भोगे तुम्हें आज समझ नहीं आ रहा, परंतु एक दिन ये सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। पितरों की कृपा के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। भोगे हंसते हंसते सो गया। उस रात जब जोगे सोया तो उसने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसके सामने 3 तेजस्वी पुरुष खड़े थे, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके वस्त्र सफेद, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा की गहराई थी। वे बोले, वत्स जोगे, आज तूने जो श्रद्धा और भक्ति से अर्पण किया, हम पितरों ने उसे प्रसन्न होकर स्वीकार किया। तेरा हृदय निर्मल है और यही सबसे बड़ा धन है। तेरे जीवन में चाहे अभी गरीबी है, परंतु हमारे आशीर्वाद से तुझे कभी अभाव नहीं सताएगा। तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। जोगी उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे पितृ देवता, मैं तो निर्धन हूँ, कुछ भी देने योग्य नहीं था, फिर भी आपने कृपा की, यही मेरा सौभाग्य है। पितरों ने कहा, बस श्रद्धा ही सबसे बड़ी संपत्ति है, हम सदैव तेरे साथ हैं। किंतु तेरा भाई भोगे भोग विलासी और नास्तिक है। यदि उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसे कष्ट भोगने पड़ेंगे। तुझे धैर्य रखना होगा और सही समय आने पर उसे मार्ग दिखाना होगा। इतना कहकर पितृ अदृश्य हो गए। उधर उसी रात भोगे ने भी एक सपना देखा। उसने देखा कि अंधकार से घिरा हुआ वह एक निर्जन मार्ग पर चल रहा है। चारों ओर भयानक पशु और राक्षस उसे घेर रहे हैं। अचानक उसके सामने 3 क्रोधित पुरुष प्रकट हुए, जिनकी आंखों में आग थी। उन्होंने कहा, हे मूर्ख भोगी, तूने पितरों का अपमान किया है। पितृ पक्ष में श्राद्ध ना कर केवल अपने भोग में लिप्त रहा। जान ले, तुझे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तेरे घर में दरिद्रता बढ़ेगी और तेरा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। भोगे भयभीत होकर कांपने लगा और चिल्लाया, मुझे क्षमा करे, मैं तो अनजाने में भूल कर बैठा। लेकिन उन पुरुषों ने कहा, जब तक तू अपने कर्म नहीं सुधारेगा तब तक तुझे दंड मिलेगा। स्वप्न टूटते ही भोगे पसीने पसीने हो गया। उसका मन घबराहट से भर गया। सुबह होते ही जोगे ने भोगे से कहा, भाई क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा है? भोगे ने डरते डरते अपना सपना सुनाया। जोगे ने गंभीर स्वर में कहा, भाई ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था, ये पितरों का संकेत है। ये हमें सचेत कर रहे हैं। यदि अब भी हम सुधर जाएं, तो पितर हमें क्षमा कर देंगे। भोगे बोला, पर मैंने तो श्राद्ध नहीं किया, क्या अब कुछ हो सकता है? जोगे ने उत्तर दिया, हाँ, यदि तू सच्चे मन से पश्चाताप कर श्राद्ध और दान करेगा तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। देर कभी नहीं होती, बस भावना सच्ची होनी चाहिए। भोगे रात भर पसीने से तरबतर सोचता रहा। उसे समझ में आने लगा कि उसका जीवन केवल भोग विलास में डूबा रहा और उसने अपने माता पिता व पितरों की अपेक्षा की। सुबह वे चुपचाप आंगन में बैठा था।
उसका चेहरा थका हुआ और आंखें नम थी। जोगे ने उसे देखकर कहा, भाई चिंता मत कर, गलती इंसान से ही होती है, परंतु सच्चे मन से पश्चाताप करने वाला ईश्वर और पितरों की नजरों में क्षम्य होता है। तू मेरे साथ आ और आज ही पितरों का श्राद्ध कर। भोगे ने सर झुका दिया और बोला, भाई मैं निर्धन हूँ, मेरे पास ना अनाज है ना पकवान बनाने के लिए कुछ, मैं कैसे श्राद्ध करूँ। जोगे मुस्कुराया और बोला, श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम केवल एक लोटा जल और एक रोटी भी अर्पित करें तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। उस दिन गांव में श्राद्ध का बड़ा आयोजन था। हर घर में पकवान बन रहे थे, लोग ब्राह्मणों को बुला रहे थे और तर्पण कर रहे थे, परंतु कुछ लोग जोगे और भोगे को देखकर उपहास भी करते थे। गांव के एक धनी व्यक्ति ने भोगे को देखते हुए कहा, अरे ये भोगे तो हमेशा खाने पीने में लगा रहता है, इसे श्राद्ध से क्या लेना देना, ये तो बस मौज मस्ती जानता है। दूसरे ने हंसते हुए कहा, और जोगी बेचारे के पास देने को है ही क्या, उसके पितृ भी भूखे ही रहते होंगे। ये सुनकर भोगे को बहुत शर्मिंदगी हुई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका नाम समाज में केवल आलसी और नास्तिक के रूप में लिया जाता है। उसने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं सबके सामने अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा, चाहे जो हो, मैं अपने पूर्वजों की अपेक्षा नहीं करूंगा। भोगे जोगे के साथ मिलकर पास के तालाब किनारे गया। वहाँ पीपल का वृक्ष था और वातावरण शांत था। जोगे ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और भोगे ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितृ देवता, अब तक मैंने आपको नहीं पहचाना, मैंने केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिया, परंतु आज मैं हृदय से आपको पुकारता हूँ, कृपया मेरी भूल क्षमा करें और इस अर्पण को स्वीकार करें। उसने केवल एक रोटी, थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा जल अर्पित किया। अचानक चारों ओर वातावरण बदल गया। मंद पवन चलने लगी, पीपल के पत्ते झूम उठे और तालाब का जल लहराने लगा। ऐसा लगा मानो अदृश्य रूप से कोई आशीर्वाद दे रहा हो। भोगे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोगे की ओर देखा और कहा, भाई आज मुझे सच्ची तृप्ति का अनुभव हुआ, शायद मेरे पितृ प्रसन्न हो गए। उस रात भोगे को फिर स्वप्न आया। इस बार वे स्वप्न भयाव्य नहीं था बल्कि दिव्य था। उसने देखा कि वही 3 तेजस्वी पुरुष जो पहले क्रोधित थे अब प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। उन्होंने कहा, वत्स भोगे, आज तूने सच्चे हृदय से पश्चाताप कर श्राद्ध किया। हमने तेरे अर्पण को स्वीकार किया है, अब तेरा जीवन बदलेगा, परंतु ध्यान रहे, यदि फिर से आलस्य और भोग विलास में पड़ा तो तुझे वही कष्ट झेलने होंगे। भोगे रो पड़ा और बोला, हे पितृ देवता, मैं वचन देता हूँ कि अब से श्राद्ध, तर्पण और दान को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जोगे भाई की तरह ही धर्म और संस्कारों के मार्ग पर चलूंगा। पितरों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सुखी हो वत्स, तेरे घर में समृद्धि आएगी और तेरा नाम अब सम्मान से लिया जाएगा। स्वप्न टूटते ही भोगे ने देखा कि उसका मन असीम शांति से भर गया है। कुछ ही दिनों में गांव में भोगे का आचरण बदलने लगा। अब वे सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और जोगे के साथ मिलकर पूजा पाठ करता। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतें छूट गई। गांव के लोग ये देखकर हैरान थे, अरे ये वही भोगे है, अब तो वे मंदिर जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और श्राद्ध में सबसे आगे रहता है। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। उसके घर में भी काम काज बढ़ा और खेतों में भरपूर फसल होने लगी। भोगे ने ये सब देखकर कहा, ये सब मेरे पितरों की कृपा है। सचमुच जो उन्हें याद करता है उसका जीवन सुधर जाता है। गांव के लोग आज भी कहते थे, जिस घर में पितरों का स्मरण हो वहाँ दरिद्रता टिक नहीं सकती। जोगे और भोगे के जीवन में यह वाक्य अब साक्षात सिद्ध होने लगा था। पितरों के आशीर्वाद से दोनों भाइयों में गहरी एकता आ गई थी। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाया करता था, वहीं अब जोगे भोगे हर कार्य मिलकर करने लगे। खेत की जुताई, घर का खर्च, अतिथि सत्कार और सबसे बढ़कर पितृ तर्पण सब एक साथ। गांव में लोग आश्चर्य से कहते, देखो कैसे ये दोनों भाई अब एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। पहले जहां अलगाव की आहट थी, अब वहां मधुरता और समरसता है। ये पितृ पक्ष और श्राद्ध का ही फल है।
एक दिन रात्रि को जोगी ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे उज्जवल स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों ने जिस श्रद्धा से हमारा स्मरण किया उससे हम तृप्त हो गए। अब तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। तुम्हारे वंश में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारा घर सदा धर्म और भक्ति में रमा रहेगा। जोगी घबराकर जाग उठा। उसने तुरंत भोगे को जगाया और स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। भोगे ने सुनकर आंसुओं से कहा, भैया, ये पितरों का साक्षात आशीर्वाद है। सचमुच हमने श्राद्ध और तर्पण करके अपना कर्तव्य निभाया और पितरों ने हमें आशीर्वाद दिया। समय बीतने लगा। अब गांव में जोगे भोगे का सम्मान और भी बढ़ गया। हर कोई कहता, ये दोनों भाई केवल मेहनती ही नहीं बल्कि सच्चे धर्मात्मा है। पितरों का जो आदर इन्होंने किया है वे दुर्लभ है। लोग अपने बच्चों को शिक्षा देते, जैसे जोगे भोगे अपने पितरों को मानते हैं, वैसे ही तुम भी श्राद्ध पक्ष में उनका स्मरण किया करो। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए, सबके घरों में अन्न का संकट छा गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि जोगे भोगे के खेतों में फसल हरी भरी रही। उनकी धान की बालियां लहलहा उठी, जबकि अन्य किसानों की जमीन बंजर हो चुकी थी। गांव वाले दौड़कर आए और बोले, भाइयों, ये चमत्कार कैसे हुआ? जोगी ने विनम्रता से कहा, भाइयों, ये हमारा नहीं, हमारे पितरों का आशीर्वाद है। हमने उनका स्मरण किया और उन्होंने हमें अकाल से बचाया। ये सुनकर गांव के कई लोग भाव विभोर हो गए और उन्होंने भी पितरों का श्राद्ध करने का प्रण ले लिया। पितृ अमावस्या की रात्रि थी। जोगे और भोगे ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पितृ स्तोत्र का पाठ किया। दीपक जलाकर दोनों भाई प्रार्थना कर रहे थे, हे पितरों, हमारी भक्ति स्वीकार कीजिए, हमें सदैव धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। दोनों भाइयों ने देखा, उनके पितृगण स्वर्णिम आभा में खड़े मुस्कुरा रहे हैं और वे कह रहे हैं, वत्स जोगे और भोगे, तुम्हारे श्राद्ध और तर्पण से हम तृप्त हुए। अब हम सदैव तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे। तुम्हारा नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा। ये कहकर पितृगण आकाश में विलीन हो गए। जोगे भोगे के आंसुओं का सैलाब बह निकला। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और एक स्वर में कहा, धन्य है हमारे पितृ, जिन्होंने हमें धर्म, भक्ति और प्रेम का मार्ग दिखाया। उस दिन के बाद से जोगे भोगे का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके घर में सुख शांति का वास हुआ और उनका वंश निरंतर उन्नति करता गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जोगे भोगे की कथा ये सिखाती है कि पितरों का सम्मान करना केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। जब हम पितरों को तर्पण, जल और श्राद्ध से तृप्त करते हैं तो वे हमारे जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर कर देते हैं और हमें समृद्धि, सौभाग्य और संतति का आशीर्वाद देते हैं। जोगे भोगे अब केवल भाई ही नहीं बल्कि गांव के आदर्श बन चुके थे। उनका जीवन लोगों को ये सिखा गया कि सच्ची संपन्नता धन में नहीं बल्कि पितरों के आशीर्वाद और भाईचारे के प्रेम में होती है। गांव के बुजुर्ग कहते, जिन्होंने पितरों का तर्पण किया उनके घर में कभी अंधकार नहीं होता। समय बीतता गया। जोगी और भोगे के बच्चों ने भी वही परंपरा अपनाई। हर वर्ष पितृपक्ष आते ही पूरा परिवार एकत्रित होता, पितरों का स्मरण करता और उनके नाम का तर्पण करता। धीरे धीरे उनका वंश इतना समृद्ध हुआ कि गांव के लोग उदाहरण देकर कहते, देखो यही है पितृ भक्ति का फल। जब तक वंशज पितरों का सम्मान करते रहेंगे तब तक इनका कुल कभी दुर्बल नहीं होगा। एक दिन वृद्ध अवस्था में जोगे ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटो, हमने पितरों का स्मरण करके ही सुख पाया है। याद रखना, जीवन का सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो हमें जन्म देकर इस संसार से विदा हो गए उनका आदर करें। यदि वे प्रसन्न हैं तो देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। भोगे ने भी बच्चों से यही कहा, बेटो, धन संपत्ति का लोभ मत करना। सबसे बड़ा धन है पितरों का आशीर्वाद। जब तक ये धन हमारे पास रहेगा तब तक कोई संकट हमें छू भी नहीं सकता। जोगी भोगे का जीवन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा। दोनों भाई एक साथ बैठे हुए पितृ पक्ष के अवसर पर पितरों का स्मरण कर रहे थे। तभी दोनों ने एक दिव्य आलोक का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो पितृ स्वयं उन्हें लेने आए हों। भाइयों ने मुस्कुराकर कहा, हमने जीवन में सब पा लिया। अब पितरों के चरणों में जाना ही हमारा अंतिम सौभाग्य है। कुछ ही समय के बाद दोनों ने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। गांव भर में शोक और श्रद्धा का वातावरण फैल गया। लोग कहते, ये भाई सचमुच धन्य थे।
पितरों की भक्ति से इन्होंने अपना जीवन स्वर्णिम बना दिया और सबको धर्म का मार्ग दिखा दिया। जोगी भोगे की ये कथा हमें सिखाती है, पितरों का स्मरण करने से जीवन से दृढ़ता, रोग और संकट दूर होते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं तो वंश उन्नत होता है। परिवार में प्रेम और एकता तभी टिकती है जब हम धर्म और परंपराओं का पालन करें। धन और वैभव क्षणिक है, परंतु पितरों का आशीर्वाद अनंत है। पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। जो अपने पितरों को जल अर्पण करता है वे न केवल उनके ऋण से मुक्त होता है बल्कि अपने जीवन में भी दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करता है। जोगी भोगे की कथा हमें ही अमर शिक्षा देती है कि पितरों का सम्मान ही जीवन का वास्तविक धन है। जय पितृदेव। अश्विन मास को शास्त्रों में बड़ा पवित्र और पुण्यकारी बताया गया है। इस महीने में विशेषकर भगवत गीता महात्म्य की कथा सुनने और पढ़ने का महत्व और भी बढ़ जाता है। अश्विन मास पितृ पक्ष और शरद ऋतु का संगम माना जाता है। इस समय गीता महात्म्य की कथा सुनने से पितृ तृप्त होते हैं और वंशज को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। गीता सुनने से आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि गीता का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्विन मास में भगवत गीता महात्म्य की कथा सुनने से पितरों की तृप्ति होती है, देवताओं की कृपा मिलती है, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार माता पार्वती ने भगवान महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्रीहरि में भक्ति बढ़ती है। भगवान महादेव ने कहा, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुरदैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान ने कहा, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वे माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निर्हि तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान ने कहा, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तभी सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परम आनंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान ने कहा, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमश 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो।
इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वायंगमयी मूर्ति समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधी अध्याय का अथवा एक आधी या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान ने कहा, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वे शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वे ना तो ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वे लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वे मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वे अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपने पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि ये वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वे भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वे उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बताते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वे पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक ने कहा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती।
श्री भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, प्रथम अध्याय की महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्याय के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याण में तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वे सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा, महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हें उपदेश देगा। ये सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली सोपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे। वे अपलक दृष्टि से देख रहा था। वे स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा हुआ था। वहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहारिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देखकर बकरी ने कहा, व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? व्याघ्र ने कहा, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के योग कहने पर बकरी ने कहा, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझे से आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा। विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा, अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। ये सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक विद्वान महात्मा रहते थे,
जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वनों में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा, विद्वर, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यों कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है कि वानर राज के योग कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवर्ती करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवर्ती किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय लक्ष्मी, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रशंसा के योग्य परम पद को प्राप्त किया। हे लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।